कछुआ का कहानी को याद कीजिए, कछुआ और खरगोश का कहानी की याद कीजिए। कछुआ क्या था, चलते था, चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा, वो जीत गया, वो जीत गया। खरगोश क्या था, दौड़ा 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 दौड़ा, रुक गया, हार गया। रुकना मतलब हारना, चलना मतलब जीतना। रुकना मतलब हारना, चलना मतलब जीतना। चलते रहो चलते रहो चलते रहो जब तक मंजिल नहीं मिले। सिर्फ चलना है यार, बस सिर्फ चलना है, इसलिए चलते रहो। अभी तो मैं दीपक कुमार आपका अपना YouTube चैनल विद्याशास्त्र में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज से हम लोग हर एक दिन 30 मिनट का क्लास करेंगे। उस 30 मिनट के क्लास में हम लोग एक टॉपिक या जैसा भी होगा क्लास 6 का एक टॉपिक उठाएंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का जो लेवल होगा वो लेवल 0 होगा। लेवल 0 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज जो है मेन हम लोग अपने टॉपिक पर नहीं जाएंगे। पिछले क्लास में जो पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आगे जो पढ़े उसमें प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है ना। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा व्हाट इज नेचुरल नंबर, पढ़ा है ना। व्हाट इज नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गुड, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड, मैं लिखूंगा कम इसलिए क्योंकि समय कम है, पढ़ाना ज़्यादा है, इसलिए लिखूंगा कम। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब ये बात तो अलग बात है कि ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 आर नेचुरल नंबर, लेकिन एक्चुअली भी नेचुरल नंबर है क्या, पहचानेंगे कैसे कि नेचुरल नंबर क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो जहाँ तक मुझको याद है बचपन में एक मुझे पुस्तक दे दी जाती थी और उस पुस्तक में किसी चीज़ का फिगर छपा होता था। जैसे मान लीजिए फुटबॉल का या बॉल का, तो बॉल का फिगर छपा होता था और बगल में काउंट करके लिखना पड़ता था कि लिखिए कितना है, 1 2 3। आम का फिगर छपा होता था और काउंट करके मुझे लिखना पड़ता था कितना आम है, 1 2 3। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब हम लोग बच्चा थे बचपन में हमको काउंटिंग सिखाया गया था। बाबू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या कभी भी आपको बीच में 2.5 सिखाया गया था? क्या कभी भी आपको बीच में 4.5 सिखाया गया था? क्या कभी भी आपको 2/3 सिखाया गया था? नहीं सिखाया गया था। एक्चुअल में इसका नेचुरल नंबर नाम कैसे पड़ा? क्योंकि हमारा ये नेचुरल पार्ट है, डे टू डे लाइफ का ये हमारा नेचुरल पार्ट है। नेचुरल पार्ट करने का मतलब है कि हम लोग सोते भी है तो नंबर के साथ, उठते भी है तो नंबर के साथ। कैसे, कितना बजे उठे, 6 बजे उठे, कितना बजे उठे, 5 बजे उठे। तो नंबर हमारा डे टू डे लाइफ का एक पार्ट बन गया है और उस डे टू डे लाइफ में कुछ स्पेसिफिक नंबर है, कुछ खास नंबर है जो कि डेली काम आता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन ए टाउन। तो डे टू डे जो लाइफ है उसमें हमको ऐसा नंबर की जरूरत पड़ता है जिससे हम काउंट कर सके किसी चीज़ों को, कितना है 5 है, कितना है 10 है, कितना है 15, कितना है 20 है। तो उस तरह नंबर को बोलेंगे नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारा नेचुरल पार्ट है लाइफ का, इसलिए क्या बोलेंगे उसको, नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब नेचुरल नंबर है। अब बात आती है नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो साफ आंसर बोर्ड पर दिख रहा है। कहाँ से नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा, 1 से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर बढ़ता ही रहेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1। क्या है, 1। लेकिन कोई पूछ देगा कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बताइए, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हमको पता नहीं चल सकता या हम लोग पता नहीं लगा सकते, क्योंकि नंबर ऑफ नंबर आर अनलिमिटेड एंड इनफिनाइट। नंबर ऑफ नंबर्स आर अनलिमिटेड एंड इनफिनाइट, उसका कोई गिनती नहीं है। नंबर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, कहीं रुकेगा ही नहीं। बात समझ में आई, कहीं नहीं रुकेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सॉरी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, हाँ नेचुरल नंबर। तो क्या इसका आंसर आना चाहिए, 1। ठीक है, उसके बाद कोई पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि बताइए सबसे बड़ा से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब कि क्या, कि हम बड़ा से बड़ा नेचुरल नंबर पता नहीं लगा सकते। ठीक है ना। अच्छा, इसी का एक जुड़वा भाई है, कौन,
होल नंबर, मैं जुड़वा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे विशेषता इससे और इससे मिलता जुलता है, कुछ ही डिफरेंस के कारण, कुछ ही नंबर के कारण, कुछ ही डिजिट के कारण ये होल नंबर नेचुरल नंबर से अलग हो जाता है। मैं डिफिनेशन बताऊंगा ना, डिफिनेशन बताऊंगा, उसी से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है। होल नंबर क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर, ध्यान सुनिएगा डिफिनेशन, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो। मैं एक लाइन जोड़ा, एक छोटा सा वर्ड जोड़ा, टुगेदर विथ जोड़ो जीरो। शुरू में क्या बोला था? ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब क्या बोल रहा हूं? ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो। इसमें क्या एक वर्ड जोड़ा हूं? टुगेदर विथ जीरो। कहने का मतलब है कि मेरे पास पहले से नेचुरल नंबर है, मेरे पास पहले से नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, और उसमें हम जीरो को और ऐड कर देते हैं। अब अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए कि एक थैला है, एक बैग है, उसमें 1 2 3 4 5 6 पहले से रखा हुआ है, ठीक है ना। उसमें आप क्या किए? जीरो को ले गए और रख दिए, जीरो को ले गए और, तो पहले जो थैला था जिसमें 1 2 3 4 5 6 रखा गया था वो क्या था? नेचुरल नंबर। क्या था? नेचुरल नंबर। अब जो थैला है जिसमें जीरो आ गया है, अब ये नेचुरल नंबर नहीं रहा, किसका ग्रुप बन गया? होल नंबर का ग्रुप बन गया। किसका ग्रुप बन गया? होल नंबर ग्रुप बन गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया था। किससे? कैपिटल एन से। कहने का मतलब है एन इक्वल टू 1 2 3 4, ये किसको डिनोट कर रहा है? नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हुआ? 1 से। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हुआ? 1 से। होल नंबर कहां से स्टार्ट हुआ? जीरो से। कहां से स्टार्ट हुआ? जीरो से। स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लार्जेस्ट होल नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चूंकि नंबर ऑफ नंबर इन्फिनाइट है ना, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 बढ़ जाएगा, कहीं रुकेगा ही नहीं नंबर। तो जब रुकेगा ही नहीं तो बड़ा नंबर को कैसे पकड़ेंगे? पकड़ पाएगा बड़ा नंबर को? नहीं। लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं अपने जर्नी को, अपने लक्ष्य को यहाँ से स्टार्ट किए, तो हमको पता है कि यहाँ स्टार्ट किए, ठीक है, लेकिन खत्म कब होगा पता नहीं है। तो होल नंबर आपने जाना, नेचुरल नंबर आपने जाना, ठीक है। दूसरा बात कि मेरे पास जितने भी नंबर है ना, मेरे पास जितने भी नंबर है सब के सब 10 डिजिट से मिलके ही बना है। मतलब कि यही 10 डिजिट मैथ का बेस है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 डिजिट जो है ना मैथ का बेस है। और पूरा नंबर सिस्टम, पूरा नंबर यही डिजिट से मिलकर बना हुआ। ये क्या है? डिजिट है। क्या है? डिजिट है। नंबर भी बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नंबर में कैसे बोलना पड़ेगा? 1 डिजिट नंबर। क्या बोलना पड़ेगा? 1 डिजिट नंबर, ठीक है ना। तो ये सब हमारे पास बेस है जिसका यूज करके हम लोग नंबर को क्रिएट किए, बनाए हैं, ठीक है। अब एक पहले हम लोग कुछ कुछ टर्म को पढ़ते हैं। सक्सेसर देख लेते हैं, प्रीडिसेसर देख लेते हैं। क्या सक्सेसर क्या है? सक्सेसर क्या है? थोड़ा फटाफट सब चीज़ देख लेते हैं ताकि जो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी माइंड में आ जाए, ताकि जब मैं अगला क्लास लूँ तो उस दिन कोई दिक्कत नहीं हो। सक्सेसर क्या है? ए नंबर विच कम्स जस्ट आफ्टर ए गिवन नंबर, एक ऐसा नंबर जो किसी दिए गए नंबर के तुरंत बाद आता हो उसको क्या बोलेंगे? सक्सेसर। मतलब इसको शॉर्ट में लिखूं, जस्ट आफ्टर, कोई दिक्कत है? जस्ट आफ्टर ए गिवन नंबर, कोई नंबर दिया गया है उसके जस्ट आफ्टर जो आ रहा है नंबर उसका क्या कहलाएगा? तो जस्ट आफ्टर का मतलब क्या हो गया? +1। यही ना हुआ। हम बोलेंगे 5 के जस्ट बाद कौन सा आ रहा है? 6। क्या आ रहा है? 6। 6 के जस्ट बाद 7। 7 के जस्ट बाद 8। तो इसमें हुआ क्या? 5 से 6 पहुंचे क्या? +1 ऐड किए। 6 से 7 पहुंचे कैसे? 1 ऐड किए 6 में। 7 से 8 पहुंचे कैसे? 1 ऐड किए। यही ना हुआ। अच्छा, ये तो सक्सेसर। अब सक्सेसर में भी क्या होगा कि होल नंबर का सक्सेसर बताइए। होल नंबर कोई तुमको दे देगा, मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट तक भी आ रहा हूँ, हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ाइएगा तो चीज़ें निकल जाएगी। आराम से समझिए, प्यारी प्यारी चीज़ मैं बताऊंगा, आराम से समझना बस। प्रीडिसेसर क्या है? प्रीडिसेसर क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। द नंबर विच कम्स जस्ट बिफोर ए गिवन नंबर, ऐसा नंबर जो किसी दिए गए नंबर के तुरंत पहले आता है। जस्ट आफ्टर मतलब +1, जस्ट बिफोर मतलब -1, जस्ट आफ्टर मतलब +1, जस्ट बिफोर मतलब -1। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब क्या है? 9 के जस्ट पहले 8, 8 के जस्ट पहले 7, 7 के जस्ट पहले 6, 6 के जस्ट पहले 5। तो आया कैसे? 9 में एक सब्ट्रैक्ट किए 8, 8 में एक सब्ट्रैक्ट किए 7, 7 में एक सब्ट्रैक्ट किए 6, 6 में एक सब्ट्रैक्ट किए 5।
कोई दिक्कत? मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर को। सक्सेसर का मैं डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, द नंबर विच कम्स जस्ट आफ्टर ए गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर एंड द नंबर विच कम्स जस्ट बिफोर ए गिवन नंबर इज नोन एट दैट इट्स प्रीडिसेसर। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, जीरो को कोई सक्सेसर है? जीरो को मान लो हम होल नंबर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो जीरो को कोई प्रीडिसेसर है क्या? होल नंबर इसके इधर भी आता है क्या? लेफ्ट साइड और कोई होल नंबर आता है इसके पीछे? आपको पता है ना कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। तो इसका मतलब इसके पीछे कुछ नहीं आएगा? कुछ आएगा? तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो होल नंबर जीरो है उसका प्रीडिसेसर पॉसिबल नहीं है, उसका प्रीडिसेसर पॉसिबल नहीं है। दूसरा बात कि अगर मैं बोलूँ कि वन जो है हम इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, क्या है? ये सबको जानता है कि अच्छा एक पॉइंट छूट गया, मैं उसको क्लियर करता हूँ थोड़ा सा, इसको बताने के बाद उसको क्लियर करूँगा, ठीक है? ये सबको जानता है कि वन नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, ठीक है? लेकिन मैं अभी किस प्रीफरेंस में बात कर रहा हूँ? नेचुरल नंबर के प्रीफरेंस में, ठीक है ना? मैं अभी नेचुरल नंबर के प्रीफरेंस में बात कर रहा हूँ। मानते हैं कि वन एक नेचुरल नंबर क्या है? तो नेचुरल नंबर का प्रीडिसेसर बताइए। अब क्या आप कीजिएगा कि वन में इसमें से वन घटाइएगा। मैं सिखाया ना अभी कि अगर प्रीडिसेसर निकालना है तो उसका जस्ट पहले वाला नंबर निकालिए, मतलब -1 कीजिए। तो आप -1 कीजिएगा तो जीरो आएगा, आएगा ना? लेकिन क्या बताइए, ये नेचुरल नंबर था और ये आ रहा होल नंबर, होल नंबर आ रहा ना, इसलिए जीरो को कोई प्रीडिसेसर पॉसिबल नहीं है। कब? कब? ये क्वेश्चन मार्क देना है। कब? जब वन नेचुरल नंबर हो तब। जब वन नेचुरल नंबर होगा तो उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होगा। लेकिन जब वन को होल नंबर मानेंगे, क्या मानेंगे? होल नंबर, तब इसका प्रीडिसेसर पॉसिबल है। क्योंकि होल नंबर, ये भी होल नंबर आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ वन नेचुरल नंबर माने थे और इसका प्रीडिसेसर आ रहा है जीरो, वो होल नंबर है। क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो यहाँ पर वन अगर नेचुरल नंबर के जैसा मानेंगे तो उसका प्रीडिसेसर कोई होगा नहीं। लेकिन वन को हम होल नंबर के जैसा मानेंगे तो उसका प्रीडिसेसर होगा, और वो क्या होगा? जीरो। एक चीज़ और, मैं होल नंबर और नेचुरल नंबर पढ़ाया है, ठीक है? मैं होल नंबर नेचुरल नंबर पढ़ाया है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा बताया नहीं। क्या नहीं बताया? एक स्टेटमेंट आता है हमेशा ऐसे, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ठीक है ना? दूसरा स्टेटमेंट क्या आता है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, और ट्रू फॉल्स करने के लिए बोलता है, ठीक है? तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप लोग कर सकते हैं आराम से। चीज़ों को समझिए, सेंटेंस को समझिए, सेंटेंस में जिस तरह का वर्ड यूज हुआ है उसको समझिए। ऑल होल नंबर, इसी में जान छुपा हुआ, क्वेश्चन का जो रूट है, क्वेश्चन का जो जान है इसी में अटका हुआ है। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर। तो ऑल होल नंबर मतलब पूरा होल नंबर को लेना है, तो पूरा होल नंबर में 0 1 2 3 4 ये सब आएगा ना? तो ये बोल रहा ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, क्या सही है? क्या सही है? ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, मतलब जितने भी होल नंबर है सबके सब होल नंबर नेचुरल नंबर भी है। नहीं, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? किसके कारण सही नहीं है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे का कारण क्या है? जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। अब लेकिन यहाँ बोल रहा है ऑल होल नंबर, तो ऑल होल नंबर में जीरो भी आएगा, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर है नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। फिर से देखिए, इसी पर हम बात, इसी पर टिका हुआ है, इसी वर्ड पर टिका हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन को रोटेट करूंगा, थोड़ा सा रोटेट करूंगा, देखिएगा क्वेश्चन रोटेट थोड़ा सा होगा, वर्ड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आंसर बदल जाएगा उसका। देखिएगा, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 जितने भी नेचुरल नंबर है सब के सब होल नंबर है। जितने भी नेचुरल नंबर है सब के सब होल नंबर है। तो क्या ये सब होल नंबर नहीं है? क्या ये सब होल नंबर के ग्रुप में नहीं आता है? आता है, इसका मतलब सही है। ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है, हमको प्रायोरिटी देना नेचुरल नंबर को, क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर के बारे में बताने खोज रहा है, तो नेचुरल नंबर के बारे में सोचना है कि जितने भी नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर ये जो भी है 1 2, आपसे अगर कोई पूछ देगा कि 1 होल नंबर है कि नहीं है, है, कोई आपसे पूछेगा 2 होल नंबर है कि नहीं है, हमको यहाँ जीरो से लेना देना मतलब नहीं है। अब बोलिएगा सर कि सर यहाँ तो जीरो नहीं है, तो उससे क्या दिक्कत है? जीरो नहीं है तो हमको चाहिए भी तो नहीं ना। यहाँ ध्यान दीजिए ना, इस पर ध्यान दीजिए ना। ऑल नेचुरल नंबर के बारे में बता रहा था, नेचुरल नंबर में जीरो आता है? नहीं आता। तो जब नेचुरल नंबर जीरो नहीं आता तो हम जीरो के पीछे क्यों भागेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर हुआ। और ये नेचुरल नंबर के साथ साथ होल नंबर भी है, नहीं है? होल नंबर है, तो ये सही हो गया, ट्रू।
अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसी स्टेटमेंट को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक वर्ड इंक्लूड करूँगा। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, उसको छोड़कर, एक्सेप्ट जीरो। देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं वर्ड क्या इंक्लूड किया, क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑल होल नंबर, अच्छा जैसे ही मैंने यहाँ तक पढ़ा ऑल होल नंबर तो मेरे दिमाग में आया 0 1 2 3 4, ये सब दिमाग में आया ना। जैसे ही मेरा ये सब दिमाग में आया, मैं क्या किया, अरे सर तो बताए थे ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, लेकिन 0 होल नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन तुमने फिर फॉल्स कर दिया, फॉल्स किया इसलिए तुम्हारा आंसर भी फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हुआ, तुमने पूरा पढ़ा ही नहीं। एक तो छिपा हुआ था यहाँ राज, इसका एक राज यहाँ छिपा हुआ था। एक्सेप्ट जीरो बोल रहा है, जीरो को छोड़कर। कहने का मतलब आप पूरा पूरा होल नंबर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीरो मत लीजिए, जीरो को छोड़कर लीजिए। क्वेश्चन फंसा दिया आपको, लास्ट में देके एक्सेप्ट जीरो करके क्वेश्चन आपको फंसा दिया। आपको क्या लगा कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, अच्छा ऑल होल नंबर में जीरो आता है, लेकिन जीरो तो नेचुरल नंबर नहीं है। आपने ये सोच के आंसर कर दिया फॉल्स। लेकिन थोड़ा सा आपको चकमा देने के लिए आगे इंक्लूड कर दिया वर्ड, यहाँ लिख दिया एक्सेप्ट जीरो बोल रहा है। कहने का मतलब है कि आप पूरा होल नंबर लीजिए ना, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जीरो को छोड़ दीजिए। और जीरो को जैसे ही छोड़ेंगे, जरा देखिए सब तो नेचुरल नंबर आ गया, नहीं आया, सब के सब नेचुरल नंबर आ गया। इसका मतलब फिर से ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। मतलब इस वर्ड के कारण सिर्फ मेरा आंसर चेंज हो गया। पहले आ रहा था फॉल्स, अब आ रहा है ट्रू। कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैथमेटिक्स को डेली पढ़िए मेरे हिसाब से। मेरे दिमाग में एक बात आया कि बहुत स्टूडेंट ये सोच रहा होगा ना कि कोविड-19 के कारण क्या है कि मैं जिस क्लास में हूँ उस क्लास का एग्जाम लिया ही नहीं जाएगा और आगे क्लास बढ़ा दिया जाएगा। चलिए एक समय के लिए मान लेते हैं कि एग्जाम को नहीं लिया जाए। अब अपने आप से बैठ के ये क्वेश्चन कीजिए कि अगर मैं अगला क्लास में जाऊं और इस क्लास का मैथ मेरे पास नहीं हो, जीरो हो, तो क्या मैं अगला क्लास का मैथ को पकड़ पाऊंगा? पकड़ पाओगे मैथ को? बोलो, पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे। क्यों नहीं पकड़ पाओगे? क्योंकि तुम्हारे पास बेस नहीं है। आप अदर सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत कम पढ़िएगा तो चलेगा, अगला क्लास में पकड़ में आ जाएगा। लेकिन मैथ ऐसा चीज़ है ना कि आप इस क्लास में नहीं पढ़ पाए ना तो अगला क्लास का सब जीरो हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा कि क्या करूं मैं, क्वेश्चन कैसे हैंडल करूं, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगला क्लास का जो दिया रहेगा वो सारा उसका बेस पिछले क्लास में मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चा इस कोविड-19 के पीरियड में, कहने का मतलब है कि इस बीमारी जो महामारी का रूप ले लिया है उसके पीरियड में जो बच्चा मैथ को ध्यान से पढ़ रहा होगा उससे जीनियस कोई नहीं होगा। क्योंकि उसको पता है कि मैथ पढ़ेंगे तो ये अगला क्लास में काम देने वाला है। और जो बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा मैथ, उससे ज़्यादा मेहनत करने वाला भी अब कोई नहीं होगा। जो बच्चा मैथ नहीं पढ़ रहा होगा उससे ज़्यादा मेहनत करने वाले भी अब कोई नहीं होगा। इसलिए मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, डोंट बी लेट। एक लाइन मुझे याद आ रही है, वो भले ही है दूसरे का, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या? ना रुकना है ना दौड़ना है, बस क्या करना है? चलते रहना। ना रुकना है ना दौड़ना है, बस चलते रहना है। चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। कछुआ का कहानी को याद कीजिए, कछुआ और खरगोश का कहानी की याद कीजिए। कछुआ क्या था? चलते था, चलते रहा चलते रहा चलते रहा, वो जीत गया, वो जीत गया। खरगोश क्या था? दौड़ा 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 दौड़ा, रुक गया, हार गया। रुकना मतलब हारना, चलना मतलब जीतना। रुकना मतलब हारना, चलना मतलब जीतना। चलते रहो चलते रहो चलते रहो जब तक मंजिल नहीं मिले। सिर्फ चलना है यार, बस सिर्फ चलना है, इसलिए चलते रहो। अभी से भी स्टार्ट हो जाओ, वेकअप, जाग जाओ जाग जाओ। मैं जगा रहा हूँ, अंदर से जागो, अंदर से। मेरे जगाने से कुछ नहीं होने वाला, अंदर से जागो, अंदर से वो आगा नहीं चाहिए, अंदर से जागो। एक जिस दिन आप अंदर से जाग गए ना तो हल्का ला दोगे, पानी में भी आग लगा दोगे। अंदर से जागो। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा 6th क्लास के टॉपिक पर। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे व्हाट आर डिजिट्स। व्हाट आर डिजिट? डिजिट क्या है? देखिए, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हमको एक सैम्बल को जरूरत पड़ेगा। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हमको एक सैम्बल को जरूरत पड़ेगा। उसी सैम्बल को क्या बोलेंगे? डिजिट। टू रिप्रेजेंट ए नंबर वी नीड ए सैम्बल एंड दैट सैम्बल इज कॉल्ड digit. To represent a number we need a symbol and that symbol is called digit. That means what?
अगर हमको लिखना है 5, नंबर हमको लिखना है 5, तो ये जो सिंबल है ये क्या कहलाएगा? डिजिट। क्या कहलाएगा? डिजिट। और मेरे पास टोटल डिजिट कितना है? 10 है। कितना है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। द नंबर ऑफ डिजिट आर लिमिटेड बट द नंबर ऑफ नंबर आर नॉट लिमिटेड। मैं फिर से बोल रहा हूं, नंबर्स ऑफ डिजिट्स आर लिमिटेड विच इज 10 इन नंबर्स बट नंबर्स ऑफ नंबर्स आर नॉट लिमिटेड। अंडरस्टैंड? हाँ, ये था डिजिट के बारे में। अब न्यूमेरल क्या है, एक क्वेश्चन और आता है बहुत सारा। देख आप लोग जब मैथ का क्वेश्चन मिलता होगा परीक्षा वगैरह में, तो लिखा रहता होगा राइट द न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। एक वर्ड यूज होता होगा, न्यूमेरल वर्ड यूज होता है, राइट द न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। तो ये न्यूमेरल है क्या? तो बात समझिए, टू रिप्रेजेंट ए नंबर we need digit or group of digit which is called numeral. That means what? For 66 we write the numeral as 66. Am I right or wrong? Am I right or wrong? Right. सही है ना? Yes sir. हाँ, तो मैं फिर से न्यूमेरल को डिफाइन कर दे रहा हूँ। टू रिप्रेजेंट ए नंबर वी नीड डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट विच इज सिंबल, symbol. That symbol is called numeral. किसी भी नंबर को हमको लिखना है, तो या तो देखो नंबर जितने भी हमारे पास है ना, वो यही 9 डिजिट से मिलके बना हुआ है। मेरे पास जितने भी नंबर है वो यही 9 डिजिट से मिलके बना हुआ है। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो हमको अगर किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हमको या तो डिजिट को लिखना पड़ेगा। जैसे 5 में लिख दिया, डिजिट हो गया, हुआ ना। 15 में लिख दिया, ये ग्रुप ऑफ डिजिट है, इसमें एक स्टार डिजिट है, 2 डिजिट है ना। तो ये क्या बन गया? न्यूमेरल। क्या बन गया? न्यूमेरल। अब एक और आता है, एक वर्ड आता है, मैं बता दूं, नोटेशन। ठीक है, नोटेशन भी। अच्छा, न्यूमेरल यूज कीजिए या नंबर यूज कीजिए। कोई बोलेगा नंबर लिखो, एक नंबर लिखो 66, या कोई बोलेगा न्यूमेरल लिखो 66। दोनों का मतलब सेम है। मतलब न्यूमेरल की जगह आप नंबर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? मतलब न्यूमेरल और नंबर दोनों का मीनिंग सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है, एक वर्ड आता है नोटेशन। ठीक है ना? तो राइटिंग ए नंबर इन डिजिट्स इज कॉल्ड नोटेशन। बात समझ में आ रहा ना? एक और टर्म है न्यूमरेशन। ठीक है, कहने का मतलब, तो न्यूमरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए नंबर इन वर्ड्स। नोटेशन और न्यूमरेशन में अंतर समझिए। राइटिंग ए नंबर इन डिजिट और फिगर इज कॉल्ड नोटेशन। मतलब किसी नंबर को आप फिगर में लिख रहे हो, वो क्या कहलाएगा? नोटेशन कहलाएगा। ठीक है ना? लेकिन अगर आप किसी नंबर को वर्ड्स में लिख रहे हो, वर्ड्स में, जैसे मैं लिख देता हूँ, इसी को लिख देता हूँ 66, तो ये क्या कहलाएगा? न्यूमरेशन। क्या कहलाएगा? न्यूमरेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और थोड़ा सा देख लेता हूँ कुछ। हाँ, ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए देख लेते हैं आगे। सक्सेसर ऑफ ए होल नंबर, प्रीडिसेसर ऑफ ए होल नंबर, सक्सेसर ऑफ ए होल नंबर। सक्सेसर मैं बता चुका हूँ, सक्सेसर बता चुका हूँ, नहीं बताया हूँ? बता दिए। चलिए, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इसके पहले जाइए कहीं मत, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।